हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का 2025 एमपी बोर्ड जो एग्जाम हुआ था आईटी का, ठीक है, जॉब रोल की हम बात कर लेते हैं, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसको हम जेएसडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पिछले साल का 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि हमने 10th क्लास के पिछले 4 सालों के पेपर का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही साथ हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है, या हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो है पिछले साल का 2025 का, ठीक है, जो सी सेट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है, कि जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके 20। जैसे हमने 10th में एग्जाम का जो एग्जाम का पैटर्न देखा था, सेम उसी पैटर्न पर एग्जाम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 या 20 होने वाले हैं, टाइम सेम रहेगा, मार्क्स भी आपके सेम होंगे, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी में हम देखते हैं तो हमारा जो जॉब रोल बनता है वो बनता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना, ठीक। और हम सी सेट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, बस चीजें थोड़ी सी आपको आगे पीछे मिल रही होंगी। किसी में विकल्प आपको पहले मिल जाएंगे, किसी में खाली स्थान पहले मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो एज इट इज क्या होंगे, आपके सेम ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, तो जैसे हमने 10th क्लास में इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखे थे, एज इट इज आपको सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक जो होंगे, ये 5 क्वेश्चन आपको 3 नंबर वाले मिलने वाले हैं और इनको हम 75 वर्ड्स लिमिट के अंदर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और इनको हम 150 वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम का जो पैटर्न है वो देख चुके हैं, ठीक है। अब हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको खाली स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, है ना, जिसको हम IGBC, ठीक है, IGBC भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनता है मॉडल आंसर के हिसाब से, वो बनता है 2001, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है स्मार्ट जो है, स्मार्ट में एम का मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो एम को हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल या मापने योग्य, है ना, क्या बोलते हैं, मेजरेबल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मापने योग्य, ठीक है। स्मार्ट गोल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्मार्ट गोल, ठीक है, का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, SMART, ठीक है। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है। एम का मतलब मैंने आपको बता दिया है, एम का मतलब आपसे परीक्षा में पूछा गया था, मेजरेबल, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो एसक्यूएल आपसे पूछा गया कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। डीबीएमएस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 4th नंबर का पूछा गया, स्टैक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लीफो, LIFO, है ना। फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है SDLC। SDLC का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है, SDLC, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सॉफ्टवेयर विकास में इसको पढ़ते हैं, डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैच द करेक्ट कॉलम, यानी सही जोड़ियां आपसे पूछी गई थी। तो एक साइड आपको मिल रहा है यहाँ पर सिंटेक्स एरर, दूसरे साइड आपको मिल रहा है पाइथन फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। फिर आपको मिल रहा है स्पाइरल मॉडल। फिर आप
देखेंगे तो यहाँ लिखा है अजाइल, ठीक है, और लिखा है फिशिंग और धोखाधड़ी वाले ईमेल। अब आपको इसको मैच कराना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लें सिंटेक्स एरर, है ना। तो सिंटेक्स एरर आपको किसके साथ मैच कराना है या किसके साथ मिलता है, तो ये आपको मिलता है बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर। किसके अंदर मिलता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन के अंदर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। फिर आता है पाइथन फाइल एक्सटेंशन। तो पाइथन फाइल एक्सटेंशन हमारा थर्ड के साथ मैच कर जाएगा .py, ठीक है। फिर आता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है वो किसके साथ मैच कर रहा होगा, 4 के साथ। 4 के साथ मतलब मेटा मॉडल के साथ क्या कर रहा होगा, ये मैच कर रहा होगा, ठीक है। डी आता है अजाइल। अजाइल को आप क्या बोलेंगे, परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। नेक्स्ट आता है और लास्ट आपका बनता है फिशिंग और धोखाधड़ी वाली ईमेल। तो ये आपका क्या कहलाता है, साइबर अपराध, या इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक। वही इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स की। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रीन जॉब पर्यावरण की रक्षा और उसे बहाल करने में मदद करता है, ठीक है, या करती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमने ये ग्रीड स्केल में पढ़ा हुआ है। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया हैशिंग सिंगल स्टेप में किसी लिस्ट में की उपस्थिति निर्धारित करने की एक तकनीक है, हैशिंग, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा या सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था या एडिट किया गया था, तो गलत है। ये किया गया था 2008 में संशोधित किया गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट कानून। कॉपीराइट धारक को कानूनी अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है जिसका उपयोग वे अकेले कर सकते हैं। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। ये वाला जो फोर्थ है आपका, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अधिनियम है ये 2008 में संशोधित किया गया था, 5 में नहीं किया गया, ठीक है। चलिए यही चीज आपको इंग्लिश में यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नेक्स्ट आपसे विकल्प वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। ये भी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 5 नंबर में आपसे, है ना, इस तरीके से हम देखेंगे तो आप देखोगे कि 4 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हमने अभी डिस्कस स्टार्टिंग में पैटर्न किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सक्रिय रूप से सुनने की नहीं है। यहाँ ध्यान देना, आपसे पूछी है कि कौन सी अवस्था सक्रिय रूप से सुनने की नहीं है ना। तो प्राप्त करना, समझ में आना, गैर प्रतिक्रिया या मूल्यांकन करना। तो आप देखेंगे प्राप्त करना है ना, समझ में आना ये भी सक्रिय सुनने के अंतर्गत आता है, मूल्यांकन भी आता। तो कौन सा नहीं आता, तो गैर प्रतिक्रिया नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, है ना, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग, ये आपका गलत हो जाएगा। आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड पेंसिल, ये भी आपका क्या है, गलत है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये भी गलत है। दिस इज माई हाउस, है ना, फुल स्टॉप लगा है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के कितने पैरामीटर होते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, आपका 5 आएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 5, ठीक है। इसको हम जो है बिग 5 मॉडल के नाम से भी जानते हैं, बिग 5 मॉडल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये क्या होता है, OCEAN, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इसमें बनता है ओपननेस, इसको हम बोलते हैं खुलापन। नेक्स्ट होता है कर्तव्यनिष्ठा, फिर होता है बहिर्मुखता, सहमति और न्यूरोटिज्म, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये बिग 5 मॉडल है, तो 5 इसका बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो MySQL है, ओरेकल है, ठीक है, और SQL सर्वर है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा गूगल, ठीक है। इसमें ये पूछा है कौन सा DBMS नहीं है, तो गूगल क्या है भाई, गूगल एक सर्च इंजन है, DBMS नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा DML के अंतर्गत नहीं आता। तो आप देखोगे क्रिएट जो है, ये क्रिएट किस में आता है, ये DDL में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अपडेट तो आपको इसमें मिल जाता है, इंसर्ट मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, डिलीट भी इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके 3 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे।
अगली क्लास में हम सारे 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, फिर उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर रहे होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन को क्लियर कर रहे होंगे। तो आपको इन सारे, है ना, क्वेश्चन पेपर के सारे जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपसे 3 नंबर में पूछा गया था वो पूछा गया था कि तनाव क्या है, इसे कैसे प्रबंधित करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ इट मैनेज इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्प्रेडशीट में डेटा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आपसे पूछा गया था कि प्राइमरी की को परिभाषित कीजिए, प्राइमरी की क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था फाइल ऑब्जेक्ट में फाइल से डेटा रीड करने की कितनी विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सक्रिय रूप से सुनने से आपका क्या आशय है। ठीक है, तो ये आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर 15 मार्क्स आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ आपको 6 क्वेश्चन 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो ये कितने मार्क्स के बनते हैं आपके 30 नंबर के बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई 5 उद्देश्य लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है एक सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्याख्या कीजिए। 12 नंबर पे पूछा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं, किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम डीबीएमएस कहते हैं, मैं कोई 5 अंतर आपसे 5 नंबर में पूछे गए हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, 14 नंबर पे आपसे पूछा है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसको डिटेल में बताना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 15 नंबर पे पूछा गया है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कोई 5 अंतर बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे 5 नंबर वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे 7 मार्क्स वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो यहाँ पे 35 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या है, कोई 5 बिल्ट इन एक्सेप्शन की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है निम्न को समझाइए। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको बताना है। ठीक है, आपको 17, है ना, नंबर पर ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स में आपसे 2, है ना, टॉपिक यहाँ पर पूछे गए हैं, सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित को समझाइए। ब्लैक बॉक्स परीक्षण और व्हाइट बॉक्स परीक्षण क्या होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे 2 यहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अंतर्गत 2 आपसे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। पहला आपको आता है WOT, इसको बोलते हैं वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हैकिंग, इनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस के कोई 4 फायदे और नुकसान। ठीक है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा उद्देश्य था पेपर को डिस्कस करना। पेपर को हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 4 कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास आपको जो मिल रही होगी उसमें हम 3 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहे होते तो ये क्लास आपको, है ना, लगभग 2 घंटे के आसपास मिल रही होती, 1.5 से 2 घंटे, तो है ना बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम 3 नंबर को सेपरेट डिस्कस कर रहे होंगे, है ना, उसकी स्ट्रेटजी हम देख रहे होंगे कि 3 नंबर में कैसे लिखना है, कितना लिखना है। फिर हम 5 मार्क्स पर आ रहे होंगे, एक साथ हम सारे 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम 7 मार्क्स वाले एक साथ 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पेपर जो है वो समझ में आया होगा 2025 का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।